रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का यानी ब्लड का शुद्धिकरण जो है किडनी में होता है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसमें जो है फेफड़े में होता है, यकृत और किडनी तीनों में होता है। तो इसमें से सभी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण कहते हैं। जो मानव शरीर है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन जो शुद्धिकरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? तो डायलिसिस के माध्यम से हम ब्लड को शुद्धिकरण किया जाता है। एक बार फिर अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित के कारण होता है। तो ब्लड में लाल रंग होने का रीजन क्या है? तो आपको ब्लड के लाल होने का रीजन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो एक बार फिर बता दें, हीमोग्लोबिन में क्या होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड लाल होता है? इसमें आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है वो क्या करता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त से कर ले जाती हैं? तो कौन सी जो है रक्त वाहिकाएं होती है जो ले जाती हैं? तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, फुफ्फुस शिरा की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ले जाया जाता है? किसकी सहायता से ब्लड जो है ले जाया जाता है? तो मानव शरीर में किसकी सहायता से ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भी नहीं होता? तो किसके मौजूदगी के कारण शरीर में जो है नहीं है? तो कौन सा ऐसी मौजूदगी है जिससे शरीर का जो है नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हेपेरिन के कारण। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक के क्या कहलाता है? जो मानव शरीर का रक्त बैंक है वो क्या कहलाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो प्लीहा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके निर्मित होती है? तो क्या निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में क्या निर्मित होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेन पूछने का तात्पर्य यही है। तो लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट के कारण होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाती जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एक बार फिर क्वेश्चन बता दें, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट। किसके नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? एक बार फिर बता दें, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे किया था। किसने किया था? हार्वे किया था। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? एक बार फिर क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किसकी भित्तियां पर रक्त द्वारा दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब किसे कहते हैं और किसके द्वारा कराया जाता है? तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा कराया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो जिसमें है धमनी को हम कहते हैं,
धमनी के दबाव के। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय आपके ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? तो ब्लड प्रेशर हमारा घट जाता है हमेशा। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? जो यानी जार्विक 7 है वो क्या है? तो जार्विक 7 क्या हमें बताता है? तो कृत्रिम हृदय बताता है। क्या बताता है? कृत्रिम हृदय बताता है। नेक्स्ट, डब लब डब लब डब आवाज किस निम्न में से किससे संबंधित है? तो लब डब आवाज जो है वो किस शब्द से संबंधित है? तो लब डब आवाज जो है किससे संबंधित है? तो वो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में क्या? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य को धड़कने में कितना समय लगता है? तो एक बार फिर बता दे, 0.8 सेकंड लगता है। कितना है? 0.8 सेकंड लगता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? एक बार फिर बता दे, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है? नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? नाड़ी दर जो है कहाँ से मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग धड़कता है। सामान्य जीवन काल में जो आजकल सामान्य जीवन काल है, मनुष्य का दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है सामान्य जीवन काल में? तो 2 अरब बार धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो खाई सी बात से आप गुणा कर लीजिएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य बताना है। तो मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में जो हृदय का काम है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है? तो शरीर की विशालतम धमनी एरोटा होती है। कौन सी होती है? एरोटा होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टॉयलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टॉयलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये आंख से संबंधित है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, जो दूध है प्रोटीन है उसको पचाने वाला एंजाइम का नाम बताओ। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? जो अधिकतम पोषक तत्व ब्लड कहाँ से होती है? वो छोटी आंत से होते हैं। कहाँ से? छोटी आंत से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? जो भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है? भोजन पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन सहायक होती है। किसके? स्टार्च के। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उधर यानी पेट से प्रारंभ होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है क्या है?
पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेप्सिन किससे बदल देते हैं? पेप्सिन किससे बदल देते हैं? तो पेप्सिन को किससे हम बदल सकते हैं? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में। निम्न में से वह अंग, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो किसके द्वारा? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जमा होता है आपके पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य होता है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य जो है वसा अम्ल और ग्लिसरीन यानी वसा का पैसीकरण से होता है। किससे होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। नेक्स्ट। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? जब आरबीसी पूछा है तो उसमें क्या होगा? आरबीसी का आकार घटेगा, बढ़ेगा, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य यानी ब्लड, सफेद डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य पूछा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। रोग प्रतिरोधक धारण क्षमता करना होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं को कौन सी किस्म अधिक होती है? तो कौन सी किस्म? न्यूट्रोफिल्स होता है। कौन सा? न्यूट्रोफिल्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता, रक्त समूह के खोजकर्ता है तो कौन है? लैंडस्टीनर है। कौन है? लैंडस्टीनर है। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? लैंडस्टीनर और वीएनर ने। किसने? लैंडस्टीनर और वीएनर ने। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस ब्लड ग्रुप को जो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, किस ब्लड ग्रुप में होता है वो? तो ए बी में होता है। किस में होता है? ए बी में होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एंटीबॉडी किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो वो जो है संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। आरएच फैक्टर का नाम पद किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम जो है किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम किससे तो बंदर से। किससे? बंदर से। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र जो है सेरेब्रम में होता है। सेरेब्रम कहाँ होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो बात करते हैं सेरेब्रम। तो सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम दिमाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिमाग से। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग पूछा है तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। क्या है? प्रमस्तिष्क है। मनुष्य में मेरुदंड के से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। कितनी जोड़ी? 30 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है? तो वो आपको कशेरु रज्जु में होता है। किसमें होता है? कशेरु रज्जु में। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार? 16 से 18 बार। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है तो कहाँ होती है? तो जबड़ा में होती है। कहाँ होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य
को थकान महसूस होती है। तो मनुष्य को थकान किस अम्ल के कारण? पायरुवेरिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कार्निया किस भाग का है? तो कार्निया कहाँ पाया जाता है? कार्निया हमारे आंख का भाग होता है। कार्निया किसका भाग होता है? हमारे आंख का भाग होता है। नेक्स्ट, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया कौन सा भाग किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है किसका रहता है? कार्निया का दान दिया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के जो है किस भाग पर? रेटिना पर। किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मनुष्य के दिमाग का अनुमस्तिष्क होता है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम